भालू और शहद। एक जंगल में एक भालू रहता था। भालू को शहद बहुत अच्छा लगता था। वह पूरे दिन घूम घूम कर शहद की खोज करता था। भालू जब भी किसी पेड़ पर शहद देखता था तो रात में चुपके से उस पर चढ़ जाता और मक्खियों के छत्ते को नीचे गिरा देता था। मक्खियाँ जब भाग जाती थी तो छत्ते से शहद निकालकर खा जाता था। शहद के आगे भालू को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह शहद के लिए बेचैन रहता था। जब तक उसे जंगल में शहद मिलता रहा वह जंगल में ही घूमता रहता था। जब जंगल में शहद की कमी हो गई तो वह शहद के लिए गांवों के चक्कर लगाने लगा। एक दिन रात का समय था। भालू शहद की खोज में एक गांव में गया। गांव में गन्ने की पेराई हो रही थी। गन्ने के रस को पकाकर गुड़ बनाया जा रहा था। भालू की नाक में जब गुड़ के शीरे की सुगंध आई तो वह एक खेत में छिप कर बैठ गया क्योंकि वो भूखा था। उसे कई दिनों से शहद नहीं मिला था। उसने सोचा, शहद नहीं तो गुड़ के शीरे को ही खाकर भूख मिटाई जाए। यह सोचकर वह अरहर के खेत में छिप गया और अवसर की तलाश करने लगा कि कब सन्नाटा हो और वो कढ़ाई के पास जाकर गुड़ के शीरे को चाट कर भूख मिटाए। अचानक भालू को शहद की भी सुगंध आ गई। वह गुड़ के शीरे को भूलकर शहद ढूंढने लगा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भालू ने चुपके से खेत से बाहर निकलकर देखा। घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ है। उसी के भीतर से शहद की सुगंध आ रही है। बात यह थी कि उस घर के मालिक ने लकड़ी के संदूक में शहद की मक्खियाँ पाल रखी थीं। वह शहद की मक्खियों से मधु निकालकर उसे बाजार में बेचा करता था। भालू की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उसने भर पेट शहद खाया और जब पेट भर गया तो चुपके से चला गया। दूसरे दिन सवेरे जब घर के मालिक ने संदूक पर दृष्टि डाली तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई बड़ी होशियारी से छत्ते से मधु निकालकर खा गया है। पर कौन खा गया है? बहुत सोचने पर भी यह बात समझ में नहीं आई। उसका ध्यान भालू की ओर बिल्कुल नहीं जा सकता था क्योंकि भालू के आने का संदेह उसके मन में नहीं था। घर के मालिक ने संदूक के भीतर छत्ते को ठीक कर दिया। दूसरे दिन भालू शहद के लालच में रात में फिर संदूक के पास पहुंचा और पहले ही दिन की तरह फिर शहद को खा गया। इसी तरह लालची भालू रोज शहद खाने लगा। उसके मन का लालच भी बढ़ने लगा। आखिर घर के मालिक की समझ में यह बात आ गई कि यह भालू की ही करतूत है। वही रोज रात में आता है और शहद को चट कर जाता है। घर के मालिक ने भालू को सबक सिखाने का निश्चय किया। मालिक ने एक बड़े कड़ाह में गुड़ का शीरा और सफेद रुई के छोटे छोटे टुकड़े भर दिए। उसने कड़ाह के ऊपर लकड़ी का एक कमजोर तख्ता रख दिया। तख्ते के ऊपर कुछ ऊंचाई पर शहद की मक्खियों का संदूक जमा कर रख दिया। शहद का लोभी भालू रोज की तरह रात में कड़ाह के पास पहुंचा। वह संदूक को कुछ ऊंचाई पर देखकर कड़ाह पे रखे हुए तख्ते पर चढ़ गया। पर ज्यों ही वह अपने भारी भरकम शरीर को लेकर तख्ते पर चढ़ा, तख्ता टूट गया और भालू कड़ाह के शीरे में जा गिरा। उसके पूरे शरीर में रुई के छोटे छोटे टुकड़े चिपक गए।
भालू किसी तरह कड़ाह से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागा। उसके पूरे शरीर में रुई के टुकड़े चिपक जाने के कारण वह देखने में बड़ा विचित्र लग रहा था। भालू जब जंगल में पहुंचा और दूसरे भालुओं ने उसे देखा तो वो डर गए और उन्होंने समझा उनके बीच यह कोई अनोखा जानवर आ गया है। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। जब उसे बचाव का कोई उपाय नहीं सूझा तो वो एक तालाब में कूद पड़ा। तालाब के पानी में कूदने पर शरीर में लगा हुआ शीरा और रुई के टुकड़े छूट गए। वह फिर पहले की तरह दिखाई देने लगा। किसी तरह भालू की जान बच गई। उसकी समझ में भी यह बात आ गई कि उसकी दुर्दशा लोभ के कारण हुई है। उसने मन ही मन प्रण किया, अब वह कभी लोभ नहीं करेगा। लोभ के अंधे मनुष्यों को अंत में भालू की तरह पछताना पड़ता है।